गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। क्लास 11th के बच्चों का स्वागत है। देखिए हम लोग सम स्पेशल टाइप ऑफ सीरीज पढ़ रहे हैं। सम ऑफ एंड टर्म्स ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ सीरीज, कुछ विशेष अनुक्रम हैं, उनके n पदों का योगफल निकालना है हम लोगों को। ठीक है, तो एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं डियर स्टूडेंट। आपको सम फाइंड आउट करना है किस किस का, 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 3 स्क्वायर अप टू सो। आप ये देखिए, सबसे पहले आप सबसे सरल तरीका मैं आपको बता रहा हूं, आप इसका एनर टर्म निकालिए, क्योंकि ये भी अपने आप में दो सीरीज का मल्टीप्लीकेशन है। 3 इंटू 1 स्क्वायर, फिर 5 इंटू 2 स्क्वायर, फिर 7 इंटू 3 स्क्वायर अप टू सो। तो पहले एनर टर्म निकालिए और आगे जाकर के एन टर्म्स का सम निकालना है। तो आप देखिए, पहली सीरीज आपकी क्या है, 3, 5, 7 अप टू सो। एन टर्म में भी आएगा इसी रूप में। दूसरा जो है 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, एन में तो एन स्क्वायर हो जाएगा, सीधी सीधी बात है। पर मेन बात ये होगी कि ये वाली जो सीरीज है आपकी फर्स्ट वाली 3, 5, 7 अप टू सो, इसका एन टर्म क्या होगा। ये जो सीरीज है 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, एन में एन स्क्वायर, इसको तो सीधा सीधा एनवा पद है ही है। एन टर्म क्या है इसका, एन स्क्वायर, और ये दो सीरीज का मल्टीप्लाई है। तो अब इसका देखिए, आप इसका एन टर्म देखिए, 3, 5, 7 एंड अप टू सो ऑन। ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। फर्स्ट टर्म इसका 3 है, कॉमन डिफरेंस देखिए 2, 2। इसका एन टर्म निकाल लीजिए। एन एट टर्म कितना हो जाएगा डिस्टेंट, ए प्लस एन तो निकालना ही है, एन टर्म तो निकालना ही है। एन माइनस 1 इंटू डी मतलब 2, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 2n माइनस 2। तो दिस इंप्लाइज दैट 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 इसका एन टर्म हो गया। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर है, ठीक हो गया। अब आप देखिए एन टर्म इसका निकल गया पहले वाले का। तो एन टर्म ऑफ सीरीज, एन टर्म ऑफ सीक्वेंस क्या निकल जाएगा। यदि मैं इसको एन कह लूं तो इस वाली सीरीज का तो आ रहा है 2n प्लस 1, और इसके साथ दूसरी सीरीज है वो एन स्क्वायर रूप में है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू एन स्क्वायर। तो ये एन टर्म आ गया डिस्टेंट। तो सम कितना हो जाएगा, सम एस एन, ये पूरी जो सीरीज आपके पास है इसका सम कितना होना है। तो एस एन इज इक्वल टू समीशन ए एन ले लीजिए। अरे कितना हो जाएगा, समीशन ए एन मीन्स ये हो जाएगा 2n प्लस 1 एन स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसका एन टर्म आपके पास क्या आ गया, 2n प्लस 1 एन स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। एस एन इज इक्वल टू नाउ एन स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n क्यूब प्लस एन स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास एस एन इज इक्वल टू समीशन 2n क्यूब प्लस समीशन एन स्क्वायर। ठीक है, एन स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2n क्यूब प्लस एन स्क्वायर, समीशन 2n क्यूब प्लस समीशन एन स्क्वायर, या इसको लिख देंगे एस एन इज इक्वल टू 2 समीशन एन क्यूब प्लस समीशन एन स्क्वायर। ये हो गया दोस्तों, ठीक हो गया। अब आप जानते हैं, ये तो आप जानते ही हैं, हमने 3 आपके पास सीक्वेंस आपने पढ़ी थी, कौन सी वाली, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 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 एन क्यूब को लिख रहे थे समीशन एन क्यूब, और ये सम आपने लिखा था एन प्लस 1 बाई 2 स्क्वायर, ये आपने पढ़ा। और दूसरा आपने पढ़ा है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस प्लस प्लस, ठीक है, प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन एन स्क्वायर। इसको लिखते हैं आप एन प्लस 1 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 6, ऐसा लिखते हैं आप।
तो आपके पास जो ये आया है एस एन समीशन सम, इसका सम टू समीशन एन क्यूब प्लस समीशन एन स्क्वायर। तो एन क्यूब की वैल्यू आप यहाँ से रख लीजिए और समीशन एन स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से रख लीजिए, बस तो आपका काम हो जाएगा दोस्तों। देखिए कितना हो गया है अभी, इसको देखिए आप, यही आपका कितना हो गया देखिए, एस एन इज इक्वल टू 2 इंटू समीशन एन क्यूब। समीशन एन क्यूब क्या है आपके पास, एन प्लस 1/2 इसका स्क्वायर प्लस समीशन एन स्क्वायर कितना है, ये हमारे पास ये है एन प्लस 1 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू, नाउ देखिए 2 इंटू एन स्क्वायर एन प्लस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस, इसको देखिए आप एन प्लस 1 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 6। बस सिंपली आपको सॉल्व कर देना है इसमें, कितना हो जाएगा ये, सॉल्व करने के बाद कितना आएगा आपके पास, देखिए ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू, क्या कॉमन ले लूं, एन प्लस 1/2 आप कॉमन ले लीजिए, एन प्लस 1/2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा एन प्लस 1 स्क्वायर में एक बाहर आ गया, प्लस एन प्लस 1/2 बाहर आ गया, तो 2n प्लस 1/3। ठीक है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा एन प्लस 1/2, इसकी मल्टीप्लाई यहां कर लीजिए, तो 3n प्लस 1 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 3 आ गया, इसकी मल्टीप्लाई आपने यहां कर दी, 3n प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1 कितना हो जाएगा, देखिए इसकी मल्टीप्लाई यहां कर लीजिए, n प्लस 1 n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 6, अंदर मल्टीप्लाई करिए 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 आ गया। अभी कितना हो गया, सिंपली आप सॉल्व कर लीजिए, आप इसको आगे जाकर के एस एन इज इक्वल टू, यहाँ 3 नहीं, 3 में पहले भाग लिया है, ठीक है, तो n प्लस 1, इसके बाद आ जाएगा 3n स्क्वायर प्लस, देखिए 3n और 2n कितना हो गया, 5n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 6, एस एन इज इक्वल टू n प्लस 1 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 1/6, भाई इतना हो गया स्टूडेंट। ठीक है, ये आपके पास, ये जो आपके पास एक सीरीज दी हुई है, उस सीरीज का ही सम आ गया। ठीक है, आंसर इसका चेक कर लेते हैं जरा, कितना है, एक्सरसाइज आपके पास है ये 9.4 का क्वेश्चन नंबर है आपका 3, n प्लस 1/6 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 1 आ गया। ठीक हो गया, तो बस इस रूप में आप करेंगे इसको। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसी ढंग से आप दूसरा क्वेश्चन भी कर सकते हैं। देखिए जस्ट, तो जो सीरीज आपके पास दे रखे हैं, इनका सम, मेनली जो 3 आपके पास फॉर्मूले हैं n टर्म्स के, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n इज इक्वल टू n प्लस 1/2, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर इज इक्वल टू n प्लस 1 2n प्लस 1/6, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस अप टू n क्यूब, वो है आपके पास n प्लस 1/2 होल। तो इन्हीं की हेल्प से आपको जो सीरीज आपको दी रहेगी उसको सॉल्व कर देना है। ठीक हो गया है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर ले लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, इसमें है स्टूडेंट 1/1 इंटू 2 प्लस दूसरा है 1/2 इंटू 3 प्लस 1/2
3 × 4, ये प्लस करके डैश 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 n टर्म्स का सम चाहिए। ठीक हो रहा है? अब आप देखिए, इसका भी मैं nth टर्म ले लेता हूं। nth टर्म ऑफ दिस सीरीज, इस सीरीज का nth टर्म an इज कितना हो जाएगा? 1/, देखिए फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एनवे की जगह आपका एन टर्म हो गए। पहला टर्म है, दूसरा है, तीसरा है, अप टू एन टर्म की जगह क्या होगा? एन। और देखिए फर्स्ट टर्म, देखिए यहाँ 1 है तो उसके बाद 2 है, यहाँ 2 है तो 3 है, यहाँ 3 है तो 4 है। तो जो एन टर्म है आपके पास, मैंने कहा कि 1/n, तो जो नेक्स्ट टर्म है इससे 1 मोर है, n+1। ठीक है दोस्तों? तो n+1 हो गया ना टर्म। ठीक होगी? आपको समीशन चाहिए, समीशन an, ये Sn। ठीक है? अब Sn कितना हो जाएगा? आप देखिए, इसी सीरीज, यही जो आपके पास सीरीज है, इसको मैं इस रूप में लिखता हूं। देखिए कैसे? 1/1 × 2 को लिख सकता हूं 1/1 - 1/2, 1/1 - 1/2, ये 2 - 1 1 ये, प्लस इसको लिख दूंगा मैं 1/2 - 1/3, ये हो जाएगा 1/3 - 1/4, प्लस प्लस प्लस, देखिए 1/n - 1/n+1। ठीक है? और क्लियर करता हूं, देखिए इससे एक टर्म और पहले लिखता हूं। देखिए फिर से देखिए, Sn = क्या है? 1/1 - 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 1/2 - 1/3, प्लस 1/3 - 1/4, प्लस इससे एक पहले कैसे? 1/n - 1, ठीक है दोस्तों? -1/n, इससे पहले वाला टर्म, प्लस 1/n - 1/n+1। ठीक है? 1/1 1/2, फिर यहां चला गया 1/2, फिर उससे आगे 1/2, 1/3 यहां चला गया ऐसे। तो वैसे ही 1/n - 1, 1/n, इससे आगे 1/n ये। अब आप देख रहे हैं कि वो -1/2 से +1/2 कट गया, -1/3 से +1/3 कट गया, ऐसे कटता जाएगा। ये -1/n से ये कट गया, ये इस पहले वाले टर्म से कट जाएगा, सारा कट जाएगा। बचेगा क्या? बचेगा कौन कौन? एक तो शुरू वाला टर्म बचेगा, ये इससे कट गया, वो वाला, ये सब कट गए बीच के। एक तो पहला वाला पद कटेगा 1, और एक लास्ट वाला टर्म कटेगा -1/n+1। ठीक है? Sn = पहला ये 1 - n+1। तो कितना हो जाएगा? Sn = सॉल्व करेंगे तो n+1 - 1/n+1। तो दिस इंप्लाइज दैट Sn = n टर्म कितना हो जाएगा? 1 से 1 कट गया, n/n+, ये आ गया आपके पास सम ऑफ द n टर्म्स। ऐसी सीरीज आपके पास है तो उसके n टर्म्स का सम आप इस रूप में देंगे। ठीक हो गया? बस अब कहने का मतलब हुआ, यदि n = 2 टर्म्स हैं, माना ये दोनों ही, केवल इतना ही है, तो n = 2 रख लीजिए। S2 कितना हो गया? 2/3, n = 2 किया। अब ऐड करिए जरा इन दोनों को, ये हो जाएगा 1/2, प्लस ये हो जाएगा 1/6, सॉल्व करिए 4/6, तो आप हो गया 2/3। ठीक है दोस्तों? मैंने क्या किया? मैंने केवल 2 टर्म लिए, इसके सॉल्व किया 2/3, और n = 2 किया तो 2/3। ठीक है? n = 3 करूंगा तो इसका सम फॉर्मूले से 3/4 आएगा, और वैसे इसको ऐड करोगे इन 3 टर्म्स को तो 3/4 आएगा।
तो कितना बड़ा प्रभाव है देखिए मैथमेटिक्स का। इस टाइप की कोई सीरीज है अप टू n टर्म्स की आपके पास, या आप टू 50 टर्म्स ऐड करिए, या आप टू 100 टर्म्स ऐड करिए, ऐसा क्वेश्चन यदि एग्जाम में आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहा हूं, 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 इसी ढंग से चलता जाएगा। कहां तक? अप टू 20 टर्म्स का सम निकालिए। अब इस डेट वहीं लग गई, ठीक है, एग्जाम में करने कितना टाइम लग जाएगा? आप डायरेक्ट इस टाइप की सीरीज का यदि आप सम जानते हैं करना, एनाटॉम निकाल करके, ठीक है, उसका सॉल्यूशन कर दिया, उसका समेशन कर दिया, और वो जो 3 फॉर्मूले आपके पास हैं उनका यूज करके आसानी से आप रिजल्ट को पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी सीरीज होगी आपके पास, और n इक्वल टू 20 टर्म्स उसमें है, तो n इक्वल टू 20/21 सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए आप देखिए, अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, तो बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, और आपका सिलेबस तो है ही है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखता हूं। एक क्वेश्चन और देखते हैं स्टूडेंट।